Hello, ma'am. Welcome. No. Ma'am, I'm audible? Yes. Yes. So, hello, everyone. This is Dr. Devi Dayal. Here, welcome you all on the third episode of the Weekend Home Path series. So, hope you are doing well. And yes, belated happy World Health Day. And yes, this session was arranged for the World Health Day, but yesterday ma'am was busy, so we scheduled it for today. So, hope today we are going to clarify our doubts on our topic, that is importance of mental health and uh, mental health in hormone imbalance. So a little introduction about ma'am. So yes, Dr. Savita Shah ma'am, she has completed her BHMS from Bharati Vidyapeeth University Pune, and she also completed her PhD-MS, and she is consulting in homeopathy since so many years because her parents is also homeopaths, so she has so lot of experience in homeopathy since his childhood, I guess, ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. So I know her, ma'am, personally because I have worked in under ma'am. She is specialized in homeopathic gynecology and ops. She had so many interesting cases in fertility, PCOD, and thyroid cases. And yes, the results was even so. Just a minute, ma'am. Ma'am, I'm audible. Yes, you're audible. यस यस सो जैसा आज का हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन हार्मोनल इम्बैलेंस. सो हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं फिजियोलॉजी एनाटॉमी एंड एवरीथिंग. वी नो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, इंसुलिन एंड ऑल सो हार्मोन्स हम सब पढ़ते आ रहे हैं सब कुछ. हमें उसकी इम्पोर्टेंस तब पता नहीं चल पाती थी जितना अब हम प्रैक्टिस में आके जान पा रहे हैं. आई एम राइट मैम? Actually. सो यस, तो मैम जैसा कि पता है ऑलरेडी फीमेल केसेस में बहुत ज़्यादा इनकी ट्रीटमेंट्स हैं और सब कुछ है. तो मैम से आज हम जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है हार्मोनल इम्बैलेंस का. और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. मैम प्लीज़ हमें थोड़ा बताएं कि फंक्शंस क्या हैं हार्मोन्स के, जो बेसिक हमारे जो ऑडियंस उनको पता चले. Yes. तो हॉर्मोन्स का बेसिक फंक्शन जो है, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स इन आवर बॉडी. मतलब बॉडी के अंदर वो केमिकल मैसेंजर्स के तरीके से काम करते हैं. दे आर आवर बॉडीज इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, ईच कैरिंग आउट अ स्पेसिफिक टास्क. मतलब जैसे कि एक बड़ा हॉस्पिटल होता है या फिर कुछ भी एक बड़ा फंक्शन प्रोग्राम आपको करना है, तो हर एक को छोटा छोटा टास्क दिया जाता है और वो हर एक का टास्क दूसरे के टास्क के साथ डिपेंड करता है कि कैसे आपका टास्क पूरा हुआ है तो वो दूसरा टास्क आगे का पूरा कर सकता है. वैसे उसी तरीके से हॉर्मोन्स भी शरीर के अंदर काम करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, पीरियड्स आने के लिए जो पीरियड का पूरा साइकिल होता है 28 डेज का, वो पूरा करने के लिए 4-5 इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स है जो काम करते हैं. तो फर्स्ट फेज में कौन सा हार्मोन पीक पे आएगा, सेकंड पे कौन सा पीक पे आएगा, ये उनके इंटरनल कम्युनिकेशन के हिसाब से चलता है और फिर एक 28 डेज का साइकिल पूरा होता है. तो बेसिक हार्मोन का फंक्शन क्या है, वो केमिकल मैसेंजर्स है हमारे बॉडी के अंदर. यस मैम. यस मैम, वेरी गुड एग्जांपल मैम. कि जो भी लाइक हम मैम विदाउट हार्मोन्स तो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन किसी काम के नहीं है अगर काम देखा नहीं जाए कर तो सही पाएंगे. से. यस. हाँ, बहुत सारी हमारी फिर लाइफ स्टाइल एकदम से चेंज हो जाती है. सो यस एक्चुअली मैम. सो मैम अगर हम भी देखें कि हाउ हार्मोनल इम्बैलेंस चेंजेस टेक प्लेस इन आवर लाइफ स्टाइल. मैम कैसे पता लगता है कि यस. हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है एंड ऑल, तो इसके बारे में. यस. 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 एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे होता है वो एक्सप्लेन करती हूँ. यस फंक्शन मैम, देखा श्योर. हम लोगों ने कि हार्मोन का फंक्शन क्या है, वो कम्युनिकेट करते हैं बॉडी के अंदर. तो हार्मोनल इम्बैलेंस सिंपली मींस देयर इज अ ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन समवेयर दैट कैन मैनिफेस्ट एज सिम्टम्स और कंडीशंस. शरीर के अंदर जब कम्युनिकेशन इन केमिकल मैसेंजर्स का कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वहां पे हार्मोनल यस मैम. इम्बैलेंस चालू हो जाता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पीरियड्स आने के लिए 4-5 इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स काम करते हैं. तो अगर समझो एक यस. हार्मोन का भी कुछ सिक्रेशन लो है या फिर ज्यादा है और वो उसका टास्क पूरा नहीं कर पाया, तो वो पूरा 28 डेज का साइकिल फेल जाता है.
तो इस तरीके से जब एग्जैक्टली। एक पूरा साइकिल फेल जाता है तब हम बोलते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस है शरीर के अंदर। यस मैम। सो मैम सॉरी मैम। तो मैम हम कैसे कोरिलेट करेंगे इसको हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है फिजिकल हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ, जो मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर जो स्ट्रेस लाइफ है या सब कुछ है, यस तो यस। वो कैसे हम उसको कोरिलेट करेंगे इसका? जैसे कि आज का मेन टॉपिक वही है, इम्पोर्टेंस क्या है मेंटल यस मैम। हेल्थ का हार्मोनल इम्बैलेंस में। एग्जैक्टली। तो ये द सबसे मेन कॉज, इम्पोर्टेंट यस मैम। क्वेश्चन। यस राइट। तो जैसे आप सबको पता है कि हमको कुछ भी हमारी चीजें हो वो शेयर करना कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हम जिस सेंचुरी में अभी है, लोगों को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है, कुछ शेयर करने के लिए टाइम नहीं है। अगर आपको कुछ बात भी करनी हो तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसमें भी आप बोल पाओ नहीं बोल पाओ, बहुत सारी चीजें होती है। तो जैसे आप देख रहे हो कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो बहुत सारी चीजें पाइलअप होती जा रही है, ओवर थिंकिंग हो रहा है उसके वजह से, चीजें दिमाग में पाइलअप होती जा रही है, और इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है जिसके वजह से हॉर्मोन्स भी शरीर के अंदर बिगड़ने लगते हैं, इम्बैलेंस होने लगता है। तो जैसे आप ये चीजें मन में रखते जाओगे या फिर प्रेशर लेते जाओगे, इमोशनली हो या फिर फाइनेंशियली हो, या फिर ऑफिस के वहां पे कुछ झगड़े हुए हैं, या फिर शादी के बाद तुरंत वाला फेज है जो बहुत सारी चीजें चेंजेस आते हैं, तो उसको हैंडल करना, और ये जो सारा स्ट्रेस हो जाता है, इस स्ट्रेस को जब हैंडल नहीं कर पाते हैं तब शरीर के अंदर ये हार्मोनल इम्बैलेंस चालू हो जाता है। बहुत बार मैंने ये भी देखा है पेशेंट के साथ कि सिम्टम्स दिख गए हैं, गूगल पे सर्च किया है हम लोगों ने और मैडम यस हमको मैम। पीसीओडी ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ कंडीशन हो सकती है या फिर आपके अंदर सिर्फ सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आपके अंदर अगर कंडीशन फॉर्म हुआ है तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि आपको पीसीओडी है। तब तक आपके अंदर सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। यस मैम। तो मेंटल हेल्थ एक एग्जांपल देके बोलना चाहूंगी मेंटल हेल्थ कैसे रिलेट करता है इसके साथ में। अगर एक बड़ा सा मकान हो और बहुत सालों से बंद पड़ा हो तो उसके अंदर बहुत सारी धूल, जालियां लग जाएंगे हर जगह पे, पंखे पे भी मकड़ी घर बनाती है, कॉकरोचेस हो जाते हैं बहुत सारे, तो घर पूरा खराब हो जाता है। तो हम उसको साफ करके फिर वहां पे रहने जा सकते हैं, राइट। तो उसी यस तरीके यस। से शरीर में भी हमारे कुछ लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स होते हैं, हम लाइफस्टाइल हमारी बहुत बहुत खराब है अभी फिलहाल, और साथ में ही यस हमारा मैम। खाना पीना जो है वो भी बहुत खराब है। हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये जो लाइफस्टाइल का ये फिलहाल चलने वाला जो ट्रेंड है, ये हमको बहुत तकलीफ में डाल रहा है। साथ में ही हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अच्छे से, और जिसके साथ कम्युनिकेट करना है उसको टाइम भी होना चाहिए, ये सबसे यस मैम। इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि पुणे में तो नया ट्रेंड चालू हो गया है, एफसी रोड पे लोग बोर्ड्स लेके खड़े होते हैं, टेल मी योर यस स्टोरी करके, और यस लोग मैम, वहां पे आगे और जाके आगे। स्टोरी बोलते हैं, ये स्टोरी बोलते हो तो 10 रुपीज मिलते हैं। मतलब अगर घर के लोगों को या फिर फ्रेंड्स को ही टाइम नहीं है बात करने के लिए, तो ये नया ट्रेंड चालू हो गया है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, बात यस। करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस उसी रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। अगर आप बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, चीजें मन में रखोगे, तो आप प्रेशर में रहोगे, आपका पूरा बॉडी का मैकेनिज्म, पूरी सिस्टम सब कुछ बिगड़ जाता है उसकी वजह से। यस मैम, आज जैसे हम होम्योपैथी में पढ़ते हैं कि मैम हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है द इंडिविजुअल, यानी कि हमारा उसका यस माइंड मेंटल स्टेज। क्योंकि मैम यस आज की जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है मैम, हम बहुत दौड़ में लगे हुए हैं, भागने में लगे हुए हैं, आगे निकलने में लगे हुए हैं। यस तो उस बीच मैम बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक अभी लॉकडाउन था तो मैम सो बहुत लोगों का लॉस हुआ, फाइनेंशियली मेंटली भी लॉस। फिजिकली यस फाइनेंशियली, यस मैम। तो वो सब चीज़ें भी लोग दबा के रखते हैं, यस, वैसी यस चीज़ें रहती हैं जो बहुत ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करती है। ख़ासकर मैम जब हम बात करते हैं फीमेल्स की बात, फीमेल अगर पेशेंट की यस बात करें, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है उनके लिए, क्योंकि अभी इंडिया में भी उतना ज़्यादा फ्रीडम हर चीज़ की नहीं रहती मैम, तो सप्रेशन बहुत सारा रहता है, डोमिनेशन रहता है मैम। तो मैम एक्चुअली मैंने देखा कि बहुत सारे केसेस पीसीओडी के, पीसीओएस या थायराइड के या फिर इनफर्टिलिटी के ज़्यादा केसेस मैम बढ़ रहे हैं। तो बराबर। मैम ऐसे टाइम पे मैम हम लाइक जो भी नॉर्मल लोग हैं तो उनको कैसे पता लगे कि कौन कौन से सिम्टम्स या कैसे क्या साइन रहेंगे जिनसे उनको ये समझे कि यस कुछ हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चालू हुआ है? तो उसके यस बारे में थोड़ा सा। यस। तो जो बेसिक सिम्टम्स है जिसकी वजह से आपको पता लग सकता है कि आप
हार्मोनल इम्बैलेंस में लैंड हो रहे हो। ये जो बेसिक यस मैम। सिम्टम्स है वो सिम्टम्स जो है ये है आप एक फटीग एक्सपीरियंस करते हो, मतलब कंप्लीट लेजीनेस रहता है, उसमें कुछ भी करने का मन नहीं करता है, एनर्जी लो रहती है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा यस होती मैम। है, डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, पीएमएस जिसको बोलते हैं, मतलब मेंसेस के पहले जो मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़पना बढ़ता है, ये सारी चीजें, यस मैम या फिर बहुत। इरेगुलर पेनफुल और मिसिंग पीरियड्स रहते हैं। मूड यस मैम। स्विंग्स जो मैंने बोला आपको वो पीएमएस के अंदर भी आता है और वो मेनोपॉजल वुमेन्स में भी दिखते हैं, फियर दिखता है मेनोपॉजल वुमेन में। तो ये सेट ऑफ सिम्टम्स जो है ये अलग कंडीशंस में अलग तरीके से दिखेगा, या फिर जो यस मैम। एज ग्रुप है या फिर जिस मेंटल कंडीशन से आप गुजर रहे हो अभी, उस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन से वाले सिम्टम्स दिखेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स दिखता है लेकिन कंडीशन अभी फुल्ली डेवलप नहीं होता है। तो हर किसी को मेरा ये कहना है कि प्लीज गूगल करके खुद को डायग्नोस मत करो कि मुझे ये चीज है, मुझे पीसीओडी है, मुझे थायराइड है। प्लीज ऐसा मत करो। आप कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, जिन उनको बताओ कि आपको ये सारे सिम्टम्स है, वो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करने बोलेंगे और फिर वो डायग्नोसिस होता है। खुद से डायग्नोसिस यस करके खुद से रेमेडीज चालू मत करो। तो ये यस मैम। बेसिक आजकल सिम्टम्स तो मैम दिखते हैं। यस मैम, गूगल के ज़माने में तो आजकल यही रहता है कि हमें कोई सिम्टम्स आते हैं, हम तुरंत में गूगल करते हैं और उसमें बहुत सारी डायग्नोसिस आती हैं और हम उसको बराबर। कोरिलेट कर लेते हैं। तो उसका भी एक यस। मेंटल प्रेशर कहीं न कहीं हमारे ऊपर आता है। तो आता मैम है। वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा, अगर नहीं भी हुआ तो भी वो फुल लैंड अप कर जाती है उस चीज़ के अंदर कि हाँ, जैसे अरे ये मेडिकल डिज़ीज़ हो स्टूडेंट गई को है हमको। पढ़ते टाइम हर एक डिसीज अपने अंदर है लगता है, उसी तरीके से यस ये मैम। चीज होती है। मैम जैसे हम कोई ड्रग पढ़ते हैं, जब हम डीप पॉलीग्राफ रेमेडी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं ये ड्रग मेरी है। तो हम यस। उसके हिसाब से फिर अपने आप को ये कर लेते हैं, नहीं नहीं ये तो ड्रग सोचने मेरी है, ये लगते तो हैं इससे उसी में, हाँ उसी में बिठाने की कोशिश करते हैं खुद को। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली मैम। इससे कि आजकल तो मैम स्ट्रेसफुल लाइफ जो को पता है कि मैम मेन कॉज है इसका। तो मैम सोशल मीडिया का इसमें क्या ज्यादा रोल रहता है? लाइक हम बहुत ज्यादा प्राइवेटाइज कर लिए अपनी लाइफ को, बहुत ज्यादा प्राइवेट कंसर्न हो गए हैं, बाहर घूमना नहीं, कुछ करना नहीं। तो मैम इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे हार्मोनल बैलेंस से? क्या कैसे कोरिलेट कर सकते हैं इसको? यस। यस। ये जो अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है, अभी फिलहाल जो न्यू, मतलब क्या बोल सकते हैं, अभी की जो मैम जनरेशन है फिलहाल, वो सारे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उसमें से कोई लोग यस ऐसे हैं कि वो सोशलाइज होना पसंद करते हैं, कोई लोग हैं जो सोशलाइज हो रहे हैं उनको सिर्फ देखना पसंद करते हैं, लेकिन खुद करते एग्जैक्टली। नहीं है, सोशलाइज होते नहीं है। तो जो लोग सोशलाइज होते नहीं है उन लोगों में ये स्ट्रेस बहुत देखा गया है, वो चीजें शेयर नहीं करते हैं, या फिर दूसरों को सोशलाइज होते हुए देख के उनको प्रॉब्लम होता है, अपने अंदर की बातें बाहर नहीं निकालते हैं, और दूसरों को सोशलाइज होते देख जलसी बहुत देखी है मैंने, गुस्सा देखा यस है कि यस। उसने ये वाली पोस्ट क्यों की, वो वाली पोस्ट क्यों की, ऐसे कौन करता है, वैसे कौन करता है, ये जो कमेंट्स है दूसरों पे करना, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सोशलाइज होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोशलाइज होने से जैसे मैंने बोला है कि लोगों के पास टाइम नहीं है अभी फिलहाल बात करने के लिए, लेकिन यस आप मैम। सोशलाइज यस मैम। होके लोगों के साथ बात कर सकते हो, आप आपकी मन की चीजें शेयर कर सकते हो। तो सोशलाइज होना बहुत अच्छी बात है। अब जितना मन में दबा के चीजें रखोगे आप उतने ही स्ट्रेस के अंदर रहोगे। तो आपको ये सोशलाइज होना, और ये अगर चीजें अच्छी नहीं लगती है फिर भी आप एक ट्राई दो इसको, मेरा ये कहना है। यस मैम, ये मैम बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि मैम मैं भी पेशेंट्स, इवन मैं भी मैम हम आप भी यंग एज के ही, तो हमारा भी काफ़ी ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे आता है। लेकिन हाँ, मैटर करता है कि हम उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तरीके से हम इस्तेमाल अपनी करते हैं। बेनिफ यस। यस, लाइक अभी हम होम्योपैथी से रिलेटेड, तो हम बहुत सारे ऐसे पेजेस को ज्वाइन किए हुए हैं या फिर ऐसे कोई जैसे हम अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू दिस लाइव सेशन। तो मैम कैसे हमें उससे बेनिफिट्स लेने हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट करता है कि मैम यस, बरोबर, कंपटीशन ये क्या है समझना कैसा है, चाहिए एवरीथिंग। एक्चुअली। यस, इवन इम्पोर्टेंट। तो मैम एक बेसिक जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं मोस्टली वो रहते हैं पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड के ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट। मैम इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं लेकिन मोस्टली वो पहले प्रेफर करते हैं एलोपैथ्स को क्योंकि यस। यस, सबको चाइल्ड चाहिए, सब उसमें इंटरेस्टेड है। यस, तो मैम बराबर, राइट। पीसीओ यस मैम, तो थायराइड एंड पीसीओडी, पीसीओएस को मैम तो हम कैसे फिजियोलॉजिकली जो भी इश्यूज रहते हैं उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं उनको प्लीज? यस। तो पीसीओएस और थायराइड ये अभी के, मतलब एक ट्रेंड में चल रहे डिसीज है जो हार्मोन से यस मैम। रिलेटेड है। यस। आपको हर एक घर में पीसीओएस का पेशेंट मिलेगा, आपको हर एक घर में थायराइड का पेशेंट मिलेगा।
थायराइड में जितना फीमेल में रेंज पहले बहुत ज्यादा था और मेल में रेंज कम था, अभी वो उतना वैसा नहीं रहा है, दोनों में रेंज सेम देखा जाता है। और पीसीओएस जिन फीमेल्स को है, उन फीमेल्स में आपको एक मेंटल स्पेस में आपको जाके देखना है उनके, आपको दिखेगा कि पास्ट फ्यू मंथ्स से या फिर पास्ट फ्यू ईयर्स से उनको ये फील हो रहा है कि मैं खुद को खुश नहीं रख पा रही हूँ, कहीं पे तो मेरा खुदीनेस है वो मर चुका है, या फिर जो सेल्फ केयर मैं पहले करती थी वो अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो जी ये क्या मैम। हो गया, ये खुद के साथ जो कम्युनिकेशन था वो टूट गया उनका, खुद के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पीसीओएस ज्यादातर कौन से एज ग्रुप में देखा जाता है, तो जो जिन लोगों का जस्ट कॉलेज होके जॉब ज्वाइन किया है, या फिर जस्ट कॉलेज होके आगे के कोई कोर्सेज कर रहे हैं, या जिन लोगों में जॉब प्रोफाइल्स चेंज हुए हैं, शादी हो गई है, या फिर बच्चे हो गए हैं जस्ट, इन सारे फेजेस में लाइफ में बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें चेंजेस दिखते हैं। जैसे कॉलेज से अचानक हम जॉब पे जाते हैं तो वो जो फन होता है, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना, हैंग करना, या फिर कुछ टेंशन नहीं होता है, घर का टेंशन नहीं होता है, कुछ जिम्मेदारी खुद के ऊपर नहीं होती है, तो यस अचानक मैम। से जो जिम्मेदारी आती है और उस जिम्मेदारी को हम लेने के लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो एक्सेप्टेंस कम रहता है, एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है कि जॉब लगाए जॉब लगाए, जी। लेकिन ये जो यस मैम। मैच्योरिटी होनी चाहिए कि इस चीज को कैसे आगे हमको क्या क्या चेंजेस लाने हैं हमारे में, लाइफ में या फिर लाइफ स्टाइल में, ये समझता नहीं है। और यहाँ पे स्ट्रेस हो जाता है बहुत सारी चीजों का कि मैं एक्चुअली पहले इतना सारी बाहर जाती थी, इतनी सारी चीजें करती थी, अभी नहीं कर पाती हूँ, खुद को टाइम नहीं दे पाती हूँ, मुझे ये चीज पसंद थी मैं ये नहीं कर पाती हूँ, वो नहीं कर पाती हूँ। तो कहीं पे तो ये हैप्पीनेस जो होता है खुद को सेल्फ केयर में लाके जो हैप्पीनेस देना बोलते हैं, वो नहीं दे पाते हैं ये लोग, उन लोगों में पीसीओएस सबसे ज्यादा देखा जाता है। और अभी न्यूली जो ये हुए हैं रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यस मैम। पीसीओएस मिनी वर्जन है डायबिटिस मेलाइटिस का, जो आपको ओह यस। 35 के बिलो के लोगों में दिखेगा और 35 प्लस लोगों में आपको डायबिटीज दिखेगा। तो अगर आपको ओके। पीसीओएस है तो लाइफस्टाइल में चेंजेस करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगर आपने यस लाइफस्टाइल में मैम। चेंजेस नहीं किए तो आप इमीडिएट कुछ साल में जाके डायबिटीज मेलाइटिस में लैंड हो सकते हो। लैंड। यस मैम। वेरी इंपॉर्टेंट मैम। मैम ये इम्पोर्टेंट है हाँ, ध्यान रखना कि यस। क्या क्या तो इश्यूज हो सकते हैं। बराबर, राइट। ये था पीसीओएस का एग्जांपल। अभी थायराइड को कैसे हम मेंटल हेल्थ के साथ रिलेट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यस मैम थायराइड श्योर। उन लोगों में देखा जाता है जिन लोगों में जॉब के इसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा टोका जाता है, रोका जाता है, वो वॉइस आउट नहीं कर पाते हैं खुद की चीजें, या फिर जस्ट मैरिड बहू जो होती है, मतलब घर के जो सारे फैमिली मेंबर्स है उनके ट्यून्स पे वो डांस करती रहती है क्योंकि वो लोग पसंद करे उसको। तो इन लोगों में थायराइड आपको बहुत ज्यादा दिखेगा क्योंकि वो वहां पे लैक ऑफ वॉइस है, मतलब खुद के लिए बोल यस नहीं मैम। पाते हैं वो लोग। तो खुद की आवाज जिन लोगों में दबी रहती है या फिर जिन लोगों में ये फीलिंग्स रहती है कि मेरा टाइम कब आएगा, उन लोगों में यस थायराइड एग्जैक्टली आपको मैम। दिखेगा। आप जितने भी बहुत। लोग मुझे सुन रहे हैं वो उन लोगों को जो भी थायराइड के केसेस पता है या फिर पीसीओएस के केसेस पता है उनके साथ जाके बात करो, आपको 101% ये रीजंस मिलेंगे उनके मेंटल हेल्थ में। यस मैम। मैम ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है आज मैम, जैसे आपने यस, बताया खासकर शादी के बाद, या फिर जो स्ट्रेस जो मतलब डोमिनेशन थोड़ा सा या सप्रेशन लेके चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यस, ग्लैंड पे दिखता है, वो चीज़ें स्टार्ट होती राइट, है, फिर वेट गेन होना, वेट लॉस होना एंड ऑल, सब कुछ राइट, चालू होता राइट, है। तो मैम राइट। इसी में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा मैम, जब हम आज मैम आपको तो पता है आपने बहुत सारे केसेस ट्रीट किए हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल के बारे में एडवाइस करती हैं पेशेंट को कैसे करना है। तो मैम हम देखते हैं कि बहुत लोग जब उनको डायग्नोसिस मिल जाती है या कुछ हो जाता है, तो वो ऑनलाइन देख के, वीडियोस देख के सेल्फ ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। यस, अननोइंगली नोइंगली उनको पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत, वो ट्रीटमेंट चालू कर देते बराबर, हैं। बराबर, दवाइयाँ ऑर्डर कर देते हैं, और किसी का रिजल्ट देखा ऑनलाइन सोशल मीडिया पे तो वो चालू कर दिया, तो वहाँ पे वो अपने आप को ही खराब कर देते हैं, अपने डिजीज को ही। बराबर, तो मैम बराबर। नेचुरली मैम आप जैसे कि आप क्लिनिक आपने कंसल्ट करते हो, तो मैम नेचुरली कौन कौन से ऐसे वेज है जिसपे हम इनको करेक्शन कर सकते हैं, इस हार्मोन इम्बैलेंस को या फिर ऐसी डिजीज को। यस,
सबसे पहले मेरा ये कहना है कि हर एक दूसरे इंडिविजुअल के साथ मैच नहीं करता है। हर एक का अलग Yes, रहता है। yes, जैसे yes, ma'am. अगर बाहर बारिश हो रही है अभी फिलहाल, तो मुझे उसमें भीगना पसंद रहेगा, किसी को बाहर जाना पसंद नहीं रहेगा, किसी को इरिटेशन होगा कि अभी क्यों आया है। तो जैसे एक Yes, ही exactly. बारिश रेन एक ही चीज है, लेकिन उसके लिए रिएक्शंस बहुत ज्यादा अलग आते हैं। उसी तरीके से आप जो ये सोशल मीडिया पे या फिर आप जो ये गूगल वगैरह करते हो, यूट्यूब करते हो, उससे पहले ये Yes, देखिए ma'am. कि वो सामने वाला इंडिविजुअल आपके साथ कितना मैच कर रहा है, और आपको सच Exactly. में ये डिसीज है या फिर आपको सिर्फ सिम्टम्स है। आपको ये कंफर्म करना है कि आपको डिसीज है या नहीं, और फिर ये सारी रेमेडीज, ये सारे यूट्यूब को फॉलो करना वगैरह ये चीज करनी चाहिए। अभी इसको Yes. नेचुरली कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपको आपके लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। 101% चेंज करना पड़ेगा। हम Yes, ma'am. लोग उठने के साथ ब्रश जो करते हैं पेस्ट लेके, हमको मैक्स फ्रेश पेस्ट चाहिए, हमको बहुत ज्यादा फ्लेवर वाला चाहिए। Yes, तो ma'am. ये सारे जो पेस्ट होते हैं इनके अंदर इतने केमिकल्स रहते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स रहते हैं। तो हम सुबह उठने के साथ केमिकल पीना चालू करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स है बॉडी में। तो जैसे बाहर के ये सारे केमिकल्स शरीर के अंदर आते रहेंगे, वैसे ही अंदर का Yes, जो ma'am. केमिकल मैसेंजर का काम है वो उतना ही वीक 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 होता जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को सोप्स जो पसंद है वो केमिकल से बने हुए होते हैं या फिर वेजिटेबल ऑयल से बने होते हैं। ये क्या Yes, करते ma'am. हैं, शरीर के अंदर जो स्किन के पोर्स होते हैं जहां से स्वेटिंग होता है, मतलब बॉडी जहां से डिटॉक्सिफाई होती है, वो पोर्स बंद कर देते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन होता नहीं है, शरीर में बहुत सारा कचरा जमा रहता है। तो ये कचरे को साफ करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि फैन में बहुत सारा धूल ये सब जम गया है, तो फैन अच्छे से वर्क नहीं करना करेगा। उसको आपको साफ करके फिर वो वर्क में आएगा। उसी तरीके से शरीर का भी है। आपको शरीर को पहले साफ करना पड़ेगा। साफ करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। एक एग्जांपल बताती हूँ कि जिन लोगों को Yes, डाइजेस्टिव ma'am. इश्यूज है, वो लोग अगर बहुत ज्यादा मैदा खा रहे हो, तो हमारे शरीर के अंदर एक तो 75% जो कुछ भी डाइजेशन होता है वो मुंह में होता है, जो हम चबा के खाते हैं। अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है, Yes, ma'am. टीवी देख के, मोबाइल लगा के खाओ, चबाते नहीं है Yes, कुछ ma'am. भी, वैसे ही निगल जाते हैं। आधे लोगों को तो पता ही नहीं Yes, होता है ma'am. कि थाली में क्या था, पूछा तो पता ही नहीं होता है। तो हम Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रेट Very करके true, ma'am. खाना नहीं खाते हैं। खासकर हाँ, बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो ma'am. Yes. यस, तो हमारे शरीर में और कहीं पे भी मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, एक ही जगह पे है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप चबा के खाना नहीं खाओगे, तो वो डाइजेस्ट होने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा। जैसे अभी का और एक ट्रेंड चल रहा है कि हम सारी टेस्ट मिक्स करके खा जाते हैं, लेकिन शरीर के अंदर, Yes, ma'am. जैसे आपको पता होगा कि ओल्ड इसमें आपको डेजर्ट एंड में मिलता था, शुगर, जो कुछ भी स्वीट डिश है वो आपको एंड में मिलती थी। आपको पहले बाकी का खाना खत्म करना पड़ता था। तो ये ऐसा क्यों था, क्योंकि शुगर या फिर स्वीट जो कुछ भी शरीर के अंदर जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव जूस लगता है, जो अ, अगर एंड में आपने शुगर खाया या स्वीट खाया, तो अगर वो एंड में सीक्रेट हुआ पेट के अंदर डाइजेशन करने के लिए, तो बाकी का पहला जो भी कुछ खाना बचा है उसको भी डाइजेस्ट करके वो नीचे लेके जा सकता है। ये इसके पीछे का Yes. रीजन है। ये आधे लोगों को पता ही नहीं है कि खाने का पैटर्न ऐसा क्यों था पहले। लोग बोलते हैं अरे क्या स्वीट से चालू करने का, एंड में कौन खाता है, ऐसे होता है Yes, अभी। ma'am. तो ये समझना बहुत नेसेसरी है कि स्वीट सबसे एंड में क्यों खाना है और बाकी की चीजें पहले क्यों खानी है। तो ये जो स्मॉल स्मॉल चेंजेस है, ये लोगों को पता ही नहीं है। जो लोग मैदा खाते हैं उनको मैं कहना चाहूंगी, शरीर के अंदर Yes, आप ma'am. जब कुछ भी खाते हो तो 75% डाइजेशन आपका मुंह में हो जाता है, फिर स्टमक में वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होके आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है, लार्ज Yes. इंटेस्टाइन में घूम के फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो वहां पे विलाई होते हैं, छोटे छोटे विलाई होते हैं। जो कुछ भी पेट के अंदर आपका न्यूट्रिशन नहीं सोक हुआ होता है, अंदर शरीर के अंदर नहीं सीक्रेट हुआ होता है, वो पूरा वहां से वो उसको खींच लेते हैं। तो ये विलाय, जब आप मैदा खाते हो बहुत ज्यादा, तो ये जो विलाय होते हैं उसके ऊपर मैदा चिपक जाता है। तो उसका जो Okay. पावर होता है ये एनर्जी खींच लेने का फूड के अंदर से, वो बहुत वीक हो जाता है। तो इन लोगों में आपको Yes, exactly. ज्यादा करके डिसीजेस दिखेंगे अलग अलग, पेट से रिलेटेड। पाइल्स भी इन्हीं लोगों में आपको ज्यादा दिखेगा।
तो ये जो खाने का पैटर्न है या फिर ये सारी चीजें हैं, इसमें स्मॉल स्मॉल चेंजेस करने बहुत नेसेसरी है, और आप नेचुरली हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। ये मैंने आपको हाफ पार्ट बताया है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज करने से हाँ आपको मैम, बहुत ज्यादा हेल्प होगा। यस 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 मैम, यस मैम, बिकॉज बिना एक्सरसाइज, बिना स्ट्रेस को दूर किए या बाकी जो भी यस मेंटेनिंग कॉज है या फिर जो भी कॉजेज हम जिनकी वजह से हम इसमें लैंड अप करते हैं, उसको यस हटाना, उनको निकालना इज वेरी नेसेसरी इंपॉर्टेंट। है। बिकॉज मैम यस मेडिसिन, हम पिल्स से, मार्केट में बहुत सारी पिल्स अवेलेबल हैं जिनको खाने से मैम, यस, सबको पता है कि ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो जा रहे हैं, दूसरी डिजीज में लैंड अप हो जा रहे हैं। अभी आपने बोला कि डायबिटीज, आई थिंक अभी प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन, जो हम ज़्यादा यस पिल्स वगैरह लेने से हो जाता है। तो यस मैम, यस मैम और कोई ऐसे वेज जिनके थ्रू हम, लाइक अभी जब से सोशल एरा में रह रहे हैं मैम, हम सबकी लाइफ एकदम बिजी है, सब एकदम आपस में अपने यस बिजी है, बराबर तो मैम क्या बराबर। एडवाइस रहेगा आपकी तरफ से कि हम इसमें लैंड ना करें, हम इस इम्बैलेंस में ना जाए हम इसके, तो हम कैसे रखें? अगर हम फिट हैं तो उसको कैसे फिट मेंटेन करके रखें, खासकर जब बात आती है हमारे हार्मोन्स की? यस, इम्बैलेंस में ना जाए इसके लिए आपको आपका लाइफस्टाइल करेक्ट करना बहुत नेसेसरी है। आपको ये देखना नेसेसरी यस है मैम। कि शरीर को काम करने के लिए उसका भी एक कुछ टास्क चल रहा है, हर एक ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है। जैसे हमारा स्केड्यूल रहता है ऑफिस का, हम 9 to 6 वर्क करते हैं या जो कुछ भी है, वैसे ही शरीर के ऑर्गन्स का भी एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम में वो ऑर्गन काम करता है। जैसे इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है, आप इसको सर्च करके देख सकते हो। यस मैम। लीवर हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिससे पूरे शरीर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, वैसे पूरे शरीर में सर्किट पास होने का काम लीवर करता है। तो लीवर कब काम करता है? रात के 1 बजे काम चालू करता है, वो 3 बजे तक काम करता है। तो रात के ये पीरियड में जिन यस लोगों का स्लीप डिस्टर्ब होता है, उन लोगों में आपको सुबह लो एनर्जी दिखेगा। आप उन लोगों में आपको बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज दिखेंगे, उन लोगों में आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी दिखेगा। तो ये चीजें करेक्ट करना बहुत नेसेसरी है। लाइक लीवर को क्या लगता है, मतलब बहुत ऐसे अक्यूपंक्चर पॉइंट्स भी है, बहुत सारा ऐसे खाने में भी कुछ अलग अलग रेसिपीज है जो आपके ये सारी चीजें करेक्ट कर सकते हैं। आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके शरीर में बीमारी नहीं आएगी, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस में आप कभी लैंड नहीं करोगे। तो ये बायोलॉजिकल यस क्लॉक मैम। में अभी फिलहाल सेशंस लेके सिखा रही हूँ। किसी को सीखना होगा तो वो ओके सेशंस वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके ओके मैम, श्योर। यस मैम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ। आई थिंक मुझे लगता है कि अभी, पहले फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था, हम यस आरटीई में फंसते थे, हमारे एक्सीडेंट्स होते थे, देन हमें रियलाइज होता था कि हम बीमार है या चोट लगी। लेकिन मैम अभी एक ऐसा साइलेंट किलर बोल सकते हैं कि जो मेंटली हमको साइकोलॉजिकली परेशान वीक करता है, बट कर हमें देता पता है। नहीं चल पाता वो। यस यस मैम, अंदर ही अंदर यस वो हमें, कहते हैं ना, बहुत सारी खाना शुरू कर चीज, देता है। बहुत सारे लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि कुछ कंडीशन से वो हम गुजर रहे हैं। उनको लगता है कि यस मेंटल मैम। कंडीशन मतलब पागल बोल दिया। तो ये समझना नेसेसरी है कि पागल अलग चीज रहती है, और स्मॉल स्मॉल चीजों से गुजर रहे हो, उससे अगर आप बाहर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप एक अलग कंडीशन में जा रहे हो, तो आप आगे जाके शायद पागल भी हो सकते हो। तो उसको करेक्ट करना पहले यस ही मैम। नेसेसरी है। यस मैम। तो मैम यहाँ पे क्या रोल होता है मैम, जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट विदाउट काउंसलिंग तो हम ऐसे मेंटल इश्यूज को सॉल्व करना ना के बराबर ही समझ सकते हैं, बिकॉज पिल्स पे तो हम डिपेंड रह नहीं सकते लॉन्ग टाइम। नहीं, तो मैम बराबर। सेशंस की जरूरत जैसे होती है हमें, जो हम काउंसलिंग में, बहुत लोग अभी भी इसको नहीं मानते, नहीं मैं अगर किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ तो मुझे पागल लोग बोलते हैं एंड ऑल ये। तो मैम इसको कैसे हम देखें मैम, क्या थेरेपिस्ट के पास जाना जरूरी है, क्या काउंसलिंग करना जरूरी है, क्या सेशन लेना जरूरी है, इस पे क्या आपकी राय लगी मैम? एक्चुअली काउंसलिंग बहुत जरूरी है अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो तो। अगर आप यस चीजें मैम। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आपको काउंसलिंग करना बहुत, सेशंस में ऐसे अटेंड करना बहुत नेसेसरी है। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो कुछ भी गुस्सा पड़ा हो, आपके अंदर कुछ भी ग्रीफ हो, आपके अंदर कुछ भी और बाकी चीजें पड़ी हो, आपका ओवर थिंकिंग हो रहा हो, तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। कभी कभी खुद को यस पता नहीं चलता है कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं या एक्चुअल में ये चीज है। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे आपको देखना है, या फिर आपको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, या आपके मन में
ये चीज पड़ी है, इसके वजह से आपके फिजिकल बॉडी पे ये चीज दिख रही है। ये सारी जो चीजें हैं, ये समझने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप काउंसलिंग सेशंस में खुद को लेके जाओगे या फिर ये चीजें सीखने में इंटरेस्ट लोगे तो। हर एक यस मैम। काउंसलर के पास जाना वगैरह, इसका मतलब ऐसे नहीं होता है कि बहुत बड़ी बीमारी है मुझे, या फिर मैं पागल हूँ, या फिर मुझे बहुत बड़ा यस 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 मैम, सॉरी। यस मैम। यस यस। एक सेकंड हाँ, मैम। तो इसका जो मतलब निकालते हैं लोग कि काउंसलर के पास जाना मतलब मुझे कुछ तो दिमाग की बीमारी लगी है, ऐसा नहीं होता है। यस आपके मैम। छोटे छोटे टेंशन हो सकते हैं या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है, इसको सीखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे वाले सेशंस में जाओ, खुद को एक्सप्रेस करो, और कैसे खुद को समझना है, इसमें आप बहुत ज्यादा सीखोगे। मैम जैसे हम देखते हैं कि जो भी हमारा रूरल पार्ट है या इवन अर्बन पार्ट्स है इंडिया का, तो मैम हम गर्ल्स वुमेन्स की बात करें, अगर गर्ल्स की बात करें, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल नहीं हो पाती हैं कि वो अपनी बातों को शेयर करें, या फिर उनकी किसी अगर ऐसी मेंटल कंडीशन तो है तो उनको उनको लेके उनको बाहर वहाँ से निकालें। तो मैम आपकी क्या एडवाइस रहेगी ऐसे लोगों के लिए, ताकि वो इसमें लैंड ना करें, और अगर वो लैंड कर भी चुके हैं तो मैम क्या रहेगा कि वो इससे कैसे बाहर निकलें, या कैसे बचे उन सिचुएशन में? खासकर मैम जो यस। वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी इसका? यस। रूरल एरियाज में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, उन लोगों को आधे से ज्यादा चीज का एजुकेशन दिया नहीं जाता है। आधे से ज्यादा चीज यस मैम। उनको पूरी तरीके से पता नहीं होती है, इधर उधर से सुनना या फिर टीवी पे कुछ आधा अधूरा देखना, उससे वो चीज को समझते हैं। तो अगर कुछ जैसे हाइजीन की बात करूं, तो उन लोगों में वजाइनल हाइजीन क्यों मेंटेन करना है, ये पता ही नहीं होता है। आधे से ज्यादा लोगों को यस मैम। पीरियड्स में क्या हाइजीन रखना चाहिए पता ही नहीं होता है। तो एक्चुअली ये जो रूरल एरियाज है, वहाँ के लोगों ने सोशल वर्क जो करते हैं, उन लोगों ने ये इनिशिएटिव लेना बहुत नेसेसरी है। जो लोग इसमें जानकारी रखते हैं या फिर जो डॉक्टर लोग है सोशल वर्क के लिए रेडी है, उन लोगों को बुला के सेशंस अरेंज करके उनको ये चीजें समझाना, ये चीज क्या होती है यस मैम। एक्चुअली, ये दिखाना। जैसे बहुत सारे रूरल स्कूल्स में अभी चालू किया है कि लड़कियों को सिक्स्थ में एक सेशन दिखा देते हैं वो लोग, कि ये चीज होती है, ऐसे आपको पीरियड्स आते हैं और आपको पैड इस्तेमाल करना नेसेसरी है। लेकिन उसमें ये यस नहीं मैम। सिखाया जाता है कि हर 6 घंटे के बाद में आपको पैड चेंज करना है, क्यों चेंज करना है, ओके। उसके पीछे रीजंस क्या है, आपको पीरियड्स आने के बाद में कैसे हाइजीन रखनी है, या फिर आगे जाके क्या ध्यान रखना है, ये कुछ सिखाया नहीं जाता है। तो ऐसे आधी अधूरी यस मैम। चीजें जो छोड़ देते हैं, इसके वजह से रूरल एरिया के लोग अभी भी आगे नहीं आ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे फीमेल्स में अलग अलग कंडीशंस देखे जाते हैं हाइजीन ना रखने के वजह से, इन्फेक्शन के वजह से। तो ये चीजें इनिशिएटिव लेके, या फिर हम जैसे डॉक्टर्स है जिनको सोशल वर्क करना अच्छा लगता है, हम सब लोगों ने एक अपना यूनिट बना के ये इसमें आगे जाके लोगों को सिखाना बहुत नेसेसरी है। और जो लोग भी रेडी है, मैं ऑलरेडी कर रही हूँ इसमें, सोशल वर्क मेरा चल रहा है, यस मैं मैम। लेक्चर्स देती हूँ, मैं स्कूल में जाके लोगों को सिखा रही हूँ, रूरल एरियाज में जाके यस लोगों मैम। को इसके बारे में सिखा रही हूँ। तो जो लोग भी रेडी है ये करने के लिए, तो वो लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारे इस मिशन में वो ज्वाइन हो सकते हैं। यस मैम, बहुत मैम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैम, खासकर हाइजीन के ऊपर। तो यस मैम, मैम जैसे हम पैथ्स हैं, तो हम होम्योपैथी में डील करते हैं सब चीज़ों को, और हमारे लिए मेंटल हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पेशेंट के रिगार्डिंग। जब हम देखते हैं कि पेशेंट को बराबर। कैसे ट्रीट करना है, कैसे बराबर। क्योर देना है, कैसे उसको बाहर निकालना वहाँ से। तो मैम हम इस हार्मोनल इम्बैलेंस के टाइम में, लाइक जहाँ पे पीसीओडी, पीसीओएस या इनफर्टिलिटी या अलग कोई भी लैक्टेशन का इश्यूज है, तो मैम वहाँ पे होम्योपैथी को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, और किस हद तक होम्योपैथी की हेल्प लेके हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, उसके बारे में? यस। एक्चुअली होम्योपैथ का रोल क्या है ये मैं बताना चाहूंगी। एवरी यस मैम। इंडिविजुअल इज टोटली डिफरेंट, देयरफॉर ईच केस हैज टू बी वर्कड आउट इन कंप्लीटली डिफरेंट मैनर। मतलब हर एक चीज को, जैसे मैंने आपको रेन का एग्जांपल दिया, हर एक के अलग अलग रिएक्शंस आते हैं। उसी यस तरीके मैम। से हर एक इंडिविजुअल को आपको एक ही रेमेडी में नहीं बिठाना है।
या फिर उसके एग्जैक्टली। पीछे का जो फीलिंग है, वो जो मेंटल सफरिंग है उसके पीछे का, उसका हर एक इंडिविजुअल का फीलिंग अलग अलग रहेगा। वो कभी सेम नहीं रहेगा। सेम चीजों से गुजर रहे हैं तभी वो फीलिंग अलग अलग रहेगा। किसी को वो हर्ट हो रहा होगा, किसी को लग रहा होगा इसमें चेंज हो जाए तो सही रहेगा, किसी को लग रहा होगा मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो हर एक के पीछे यस अलग मैम। अलग रीजन होगा। तो वो जो रीजन है उसको समझना है और डिफरेंट वे में वो केस को हैंडल करना है आपको। एक ही इसमें बिठाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। ये बहुत बार मैंने देखा है कि अगर कुछ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो चलो उठो सेपिया दे दो, चलो उठो पल्सेटिला दे दो। ये चीजें ऐसे नहीं होती है। आपको इंडिविजुअलाइजेशन सिखाया जाता है, आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स निकालना सिखाया जाता है। तो ये वर्किंग करके फिर उसमें रेमेडी देना आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। होम्योपैथी का क्या रोल है इसमें वो मैं बताती हूँ। इन यस मैम। होम्योपैथी वी डू नॉट फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स। हम प्रोडक्शन में बिलीव नहीं करते हैं। तो यस rather मैम। we should be more focused on the correction in the body and the self regulation by activating the releasing hormones from the hypothalamus। मतलब आपको प्रोडक्शन में नहीं देखना है, आपको हाइपोथैलेमस का जो भी कुछ फंक्शन बिगड़ा है वहां पे आपको कंसंट्रेट करके वहां से रिलीजिंग हॉर्मोन्स ज्यादा छूटे, ये इस चीज पे फोकस करना है। मतलब होम्योपैथी के मेडिसिन इस चीज पे फोकस करेंगे। आप जब भी यस कुछ मैम। भी कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन निकाल के इंडिविजुअलाइजेशन करके रेमेडीज दे रहे हो तो वो रेमेडी इस तरीके से काम करेगी। वो सिर्फ आपका हार्मोन प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगी, तो वो आपके जो मेन हाइपोथैलेमस के वहां पे जाके जो रिलीजिंग हॉर्मोन्स है वो रिलीजिंग हॉर्मोन्स को उसका करेक्शन करेगी और फिर ये हार्मोनल इम्बैलेंस अच्छे से ठीक हो जाएगा। और यस मैम। अप्रोच एक और चीज है, अप्रोच कैसे जो करना है इन जो हम केसेस में। पढ़ते हैं मैम, यस मैम, अपने होम्योपैथी में हम शुरू यस, से पढ़ते हैं अप्रोच यस, अप्रोच अप्रोच। यस मैम। यस, यस। तो while approaching a case of hormonal imbalance, try to find out the stimulating cause, either in the lifestyle or in the mental health space। जैसे मैंने यस मैम। आपको अभी आज का सेशन इंपॉर्टेंस वही है, मेंटल हेल्थ पे है। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, लेकिन सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के जो कंडीशंस है या फिर उनमें जो कुछ भी मेंटल थिंकिंग पाया जाता है वो मैं डिटेल में अलग सेशन में सिखाऊंगी। यहाँ पे वो पूरा नहीं सिखा पाऊंगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे यस हमने दो श्योर चीजें श्योर। देखी है। तो यस मैम। उसको कैसे अप्रोच करना है वो भी आपको उस तरीके से पता चलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको क्या फाइंड करना है, तो स्टिमुलेटिंग कॉज फाइंड करना है सबसे पहले। वो स्टिमुलेटिंग कॉज आपको कहाँ पे मिलेगा, तो एक तो लाइफस्टाइल के अंदर मिलेगा, उसका लाइफस्टाइल पैटर्न बहुत रॉन्ग होगा, या फिर उसके मेंटल स्पेस यस। में मिलेगा। तो ये आपका अप्रोच उसी तरीके से होना चाहिए कि आपको ये जो स्टिमुलेटिंग कॉज है या फिर मेंटेनिंग कॉज है उसको आपको करेक्ट करना है। ना कि आपको यस मैम। सिर्फ हार्मोन स्पेसिफिक रेमेडीज देके हार्मोन सीक्रेट कराना है, नहीं। वो हार्मोन सीक्रेट कराने से आपका केस 2-3 महीने में नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप रेमेडीज बंद करोगे, उसको मेडिसिन देना बंद करोगे, वो बैक टू नॉर्मल सेम कंडीशन में फिर से आ जाएगा। तो आपको ये यस मैम। मेंटेनिंग कॉज, ये स्टिमुलेटिंग कॉज को हटाना नेसेसरी है और ये पेशेंट को आपको बताना है कि आपका ये स्टिमुलेटिंग कॉज था, ये मेंटेनिंग कॉज था, ताकि आगे जाके भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए, वो लोग इस तरीके से कुछ मेंटल इश्यूज में या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज में फंस जाए तो वो आपकी हेल्प ले सकते हैं आके। तो यस मैम। यहाँ पे अप्रोच आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको स्टिमुलेटिंग कॉज निकालना है और मेंटेनिंग कॉज निकालना है। और केंटियन अप्रोच रहेगा इसमें, क्योंकि 75 और 80% केस आपको पूरा मेंटल तौर पे मिलने वाला है। क्योंकि ये सारी जो चीजें है ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये केमिकल मैसेंजर्स है। जब कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो हर एक हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन के पीछे आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाला रीजन मिलेगा जो आपको करेक्ट करना यस है मैम। उस केस में। तो वो जो आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में उनके साथ बात करोगे तो आपको 80% आपका जो केस है माइंड के ऊपर ही चलेगा, और जो 20% है वो आप बाद में उनको पूछ के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और ये लेके फिर वर्किंग कर सकते हो। लेकिन जैसे केंट ने बोला है, माइंड इज अ की टू मैन। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत परफेक्ट तरीके से फॉलो होता है। यस मैम।
यस मैम, ये बात एकदम सही है कि मैम तो यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो पेशेंट या वो इंसान किस कारण से उसमें लैंड कर रहा है या क्या रीज़न है जिसमें वो आ रहा है। सो हमें वो रीज़न समझ के उसको वहाँ से निकालना है। लाइफ़स्टाइल अगर यस, डिसऑर्डर जो है सिर्फ वो भी हमें ध्यान रखनी है, और अगर वो मेंटली या साइकोलॉजिकली किसी कारणवश किसी भी स्ट्रेस या एंड ऑल की वजह से है, तो हमें उसको भी ट्रीट करना है अलॉन्ग विथ आवर मेडिसिन। तो हमारा बहुत मेन फोकस होना चाहिए कि हम इंडिविजुअलाइज मेडिसिन पे ध्यान दें, रादर देन कि हम उसे कोई पल्सिटिला दें या सवाइना दें या फिर पॉलीक्रेस्ट रेमेडी ऐसे या कोई फिर, सॉर्ट सॉर्ट हाँ, हाँ यस, सॉर्टवॉट्स यस, नोसोर्ट्स पे हम ज़्यादा फोकस करें। यस, वो हेल्प करने वाली है, नो डाउट वो अच्छा रिजल्ट देने वाली है, इवन देती भी हैं, बट हमें लेकिन स्पेसिफिकली कंप्लीट उस पर क्योर नहीं डिपेंड नहीं रहना। मिलेगा। हाँ यस, कंप्लीट तो नहीं, क्योंकि ऐसे पेशेंट में हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं ऑलरेडी, उनको ये रहता है कि नहीं बस अब मुझे मेडिसिन दो और मुझे इस कंडीशन से बाहर निकालो। बिकॉज मैंने भी सासर के अंदर बहुत सारे केसेस देखे हैं, आपके भी साथ केसेस देखे हैं जिसमें मेंटली जो पेशेंट आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं बस अब यहाँ से मुझे बाहर निकालो, मैंने बहुत सारे पिल्स ले लिए, ये ले लिया, ऐसा वैसा। तो ये सब चीज़ें होती है बराबर, मैम। तो बराबर। यस, थैंक यू मैम इतना अच्छा सेशन देने के लिए। मैम आप कुछ और बातें ऐड करना चाहेंगे इसके बारे में तो प्लीज़ आप बोल यस, सकती हैं। यस, जैसे हमने साइकोलॉजिकल पार्ट देखा अभी, वैसे फिजिकल इसमें यस, बहुत लड़कियों को लो एचबी रहता है। तो लो एचबी के यस वजह मैम, से लो एनर्जी वेरी रहेगी, कॉमन। आपको मॉर्निंग सिकनेस रहेगा, आपको पीरियड्स इरेगुलर आएंगे। तो ये जो लो एचबी वाले लोग होते हैं, ये गूगल पे सर्च करके खुद को पीसीओडी पीसीओडी जो बोलते हैं वो मत बोलो। यस मैम, आपको यस एचबी मैम, नेचुरली कैसे बढ़ाना है वो मैं बताती हूँ। आपको रात को सोते टाइम 10 to 15 ब्लैक रेजिन्स जो होते हैं वो भिगो के रखने यस हैं मैम, एक ग्लास ऑफ वाटर में, 250 ml वाटर में। वो रात भर भिगो के सुबह आपको वो पानी पी जाना है और साथ में वो रेजिन्स भी खाने हैं। इससे क्या होगा, आपके शरीर में आयन ज्यादा बढ़ने लगेगा, और ज्यादा आयन ओके, बढ़ने से आपका एचबी लेवल जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, मैच करेगा, तो आपकी ये सारे सिम्टम्स चले जाएंगे। तो हर एक जन को मेरा यही कहना है कि बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि कुछ अलग रीजन की वजह से आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हो, तो उसको जाके तुरंत कंक्लूड मत करो कि मुझे बाबा पीसीओएस है, मुझे थायराइड है, या फिर मुझे फलाना है। ये दिमाग में लेके मत बैठो। इससे एग्जैक्टली मैम। हमारा जो फोकस है वो लिमिट हो जाता है कि हाँ मुझे बस यही चीज है। तो अगर आपको दूसरी तकलीफ होगी तो भी नहीं दिखेगा आपको। तो बहुत यस मैम, सारे ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो एडमिट रहते हैं, नहीं मैम मैंने पढ़ा है गूगल पे, ऐसे पढ़ा है वैसे पढ़ा है, ये मुझे यही है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, नहीं है। और जब करेक्ट हो यस मैम, जाता है ये सारी चीजें, तो उनको फिर पता चलता है कि नहीं एक्चुअल में मैं गलत थी, मुझे ये सोशल मीडिया पढ़ के नहीं सोचना चाहिए था कि मुझे ऐसा है वैसा है करके। तो यस मैम, ये वेरी ट्रू चीजें मैम, थोड़ा बहुत ज़्यादा। ध्यान देके, यस। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा पर्सनली। मैम आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं और अभी पेशेंट्स देख भी रहे हैं, बहुत सारे केसेस हैं, तो मैम आपका क्या अप्रोच रहता है, आपकी क्या थिंकिंग रहती है, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक के ऐसे हार्मोनल केसेस को देखने के बाद, या जो भी पीसीओएस पीसीओडी या थायराइड केसेस हैं, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है विथ होम्योपैथी? यस, मेरी कंप्लीट प्रैक्टिस जो है वो इनफर्टिलिटी में है अभी फिलहाल। पीसीओ जी, इनफर्टिलिटी किसके वजह से देखी जाती है, तो बहुत सारे लोगों में मेन अभी ऑलमोस्ट 60% लोगों में पीसीओएस देखा जाता है, या फिर मेल हॉर्मोन्स बढ़ रहे हैं। तो ये मेल यस हॉर्मोन्स मैम, बढ़ने का कारण भी बहुत अलग है, जो मैं मेरे सेशंस में आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि उसको हाफ एन आवर लगेगा समझाने में। तो मैम मेरा यस श्योर एक्सपीरियंस मैम। ये रहा है कि जो भी इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, वो एक तो बंच ऑफ फाइल्स लेके आते हैं बहुत सारे, और यस, उसमें जब हम चेक करते हैं तो बहुत सारा भरमार रहता है स्टेरॉइड्स का, बहुत सारा भरमार रहता है मल्टीविटामिन का, और बाकी इस सारी चीजों के वजह से एसिडिटी वगैरह ना हो इसलिए उनको एंटासिड्स दिए होते हैं। तो एक्चुअल ट्रीटमेंट यहाँ पे कहीं पे भी किया नहीं जाता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में ऑलरेडी नेचुरली हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, तो आपको स्टेरॉइड्स लेने की या फिर हार्मोनल पिल्स लेने की जरूरत नहीं रहती है। आप उसको यस नेचुरली मैम, वेरी करेक्ट कर ट्रू। सकते हो, या फिर आप उसको आयुर्वेद की या फिर होम्योपैथी की हेल्प लेके भी उसको इम्प्रूव कर सकते हो। आपको डायरेक्टली स्टेरॉइड्स खाने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन इनफर्टिलिटी के केसेस में क्या होता है, जब पेशेंट आता है तो शादी को 6 साल हो गए हैं, शादी को 15 साल हो गए हैं। जो मेरा यस लास्ट मैम, पेशेंट था उसको शादी होके 23 ईयर्स हो गए थे। अभी ओ हाँ अभी उनको 6th मंथ चल रहा है,
और मेडिसिन और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के थ्रू मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया था। तो अभी उसको मतलब लाइक 10 डेज हम लोगों ने अच्छे से बातें की, उनको जो मेंटल सफरिंग था उनका वो पूरा मैंने समझ के लिया, और उनको जो कुछ भी होम रेमेडीज रहते हैं नेचुरली कैसे आप आपके हॉर्मोन्स सिक्रेट करवा सकते हो वो, और थोड़ा होम्योपैथिक मेडिसिन जो होता है अपना उसको ग्लैंड को हाइपोथैलेमस को रिलीजिंग हार्मोन छोड़ने के लिए जो स्टिमुलेट करता है वो दिए थे। Yes, ma'am. और विद इन 10 डेज उनका रिजल्ट आया है कि कंसीव हो गया है। तो वो उसी Okay. पीरियड में आए थे, Like, उनके फर्टाइल पीरियड में ही आए थे और ये चीज हो गई। जो लेडी 23 ईयर्स से आईवीएफ करा के हो गया है, उसका आईयूआई करा के हो गया है, उसने बहुत बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स लिए, बहुत होम्योपैथ के लोगों की भी ट्रीटमेंट ली है, लेकिन सब चीजें फेल जाने के बाद आज उसको 23 ईयर्स के बाद रिजल्ट मिला है। तो मुझे ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है इसमें, लोगों के साथ, डॉक्टर्स के साथ। आप लोग सामने वाले पर्सन को क्या चाहिए वो समझ के नहीं लेते हो, ऐसा मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी का। मतलब okay. फोकस क्या रहता है डॉक्टर लोगों का कि इसको ये रिजल्ट चाहिए दे दो, लेकिन उसके पीछे के रीजंस, उसका क्या सफरिंग है ये समझ के लेना बहुत नेसेसरी है। अगर आप उसके मेंटल हेल्थ को समझोगे तो वो नेचुरली जो चीजें हो सकती है उसमें ये 9-9 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए डालने की जरूरत नहीं रहती है। क्योंकि आईवीएफ वगैरह करा के जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका हेल्थ या उनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है फिलहाल। उनमें बहुत सारे Yes. रेस्पिरेटरी डिसीजेस दिख रहे हैं, बहुत सारे स्किन डिसीजेस दिख रहे हैं। तो ये चीजें क्यों है? क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले बहुत सारे स्टेरॉइडल इंजेक्शंस हो या फिर पिल्स हो, ये मम्मी को दिए जाते हैं, जो उसके शरीर में कहीं ना कहीं पे उसका अंश रहता है जो बच्चे में जाता है। तो बच्चा जैसे ही बॉर्न Yes. होता है कुछ ना कुछ डिसीज के साथ बॉर्न होता है। तो ये बहुत खराब चीज चल रही है जिसको करेक्ट करना बहुत नेसेसरी है। अच्छा, वेरी ट्रू मैम। मैम ये तो एक बहुत बड़ा इशू है मैम। क्योंकि पेशेंट ऐसे ही आते हैं मैम, खासकर जब पेशेंट्स हमारे एज अ होम्योपैथ हमारे पास आते हैं तो बहुत सारी फाइल्स को लेके और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा के परेशान होकर आते हैं, फिर बोलते हैं मैडम हमने ये दवाई खाई थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अभी आप कुछ करके दो हमें। तो यस, बरोबर। यस मैम, यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि सभी लोगों का जो भी कॉमन क्वेरीज रही होंगी हार्मोनल इम्बैलेंस को लेके, चाहता तो नहीं लेकिन हाँ बेसिक चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हाँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, खासकर साइकोलॉजिकली यानी मेंटल हेल्थ का हमारी लाइफ में। सो यस मैम, थैंक यू सो मच। एंड मैम आप कुछ सेशंस भी चालू करने वाले हैं ऑनलाइन यस, यूट्यूब और यस, बाकी चीज़, मैम इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या इंपॉर्टेंस है उसका, कैसे क्या यस, हेल्पफुल रहेगा हम होम्योपैथी स्टूडेंट्स के लिए या हम बड़ी होम्योपैथ्स के लिए? यस, यस। सेशन में मैं बहुत सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट सिखाने वाली हूँ, लाइफस्टाइल में क्या ओके। चेंजेस करना है आपको, हॉर्मोन्स नेचुरली शरीर के अंदर सीक्रेट होने के लिए कौन सा फूड इस्तेमाल होता है। अभी तक लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली है लेकिन फूड के बारे में वो नहीं बोलते हैं कि कौन सा फूड आपको प्रोजेस्टेरॉन देगा, कौन सा फूड आपका एफएसएच बढ़ाएगा, कौन सा फूड आपका एलएच बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजों पे मैंने अभी फिलहाल मेरे 4-5 साल पूरा वर्क किया है। तो अभी मैं सेशंस ओके। लेके आ रही हूँ जिन लोगों में ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम चल रहे हैं, उन लोगों में सिर्फ उतना डाइटल करेक्शन करके या फिर सिर्फ उतना लाइफस्टाइल करेक्शन करके आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, जो मैंने मेरे केसेस में देखे हैं। अभी तक जो भी 500-600 केसेस मैंने देखे इनफर्टिलिटी के, उन लोगों में ये बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है लाइफस्टाइल चेंज करना। तो इसी पे सेशन ले रही हूँ। इसमें आपको सुबह 1 घंटे के लिए योगा सेशन भी रहेगा, फिर पूरे दिन में ओके। आपको एक चेकलिस्ट दिया जाएगा जिसको आपको एंड में मुझे सबमिट करना है रात को, कि आपने उसमें से क्या क्या फॉलो किया, क्या नहीं फॉलो किया। तो ये पूरा 90 डेज ओके। का प्लान क्यों किया है? क्योंकि फर्स्ट हाफ मंथ जाएगा बॉडी को करेक्ट करने के लिए, पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए, और आगे का 1.5 महीना ओके। जाता है वो सारी हैबिट्स लगने के लिए खुद को। यस, तो यस। इसीलिए 3 मंथ्स का पूरा क्लास अरेंज किया है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी, और वीकेंड्स पे सेशंस रहेंगे 1-1 घंटे के मेरे साथ में, और डेली आपका व्हाट्सएप के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट रहेगा। आपको जो भी कुछ अलग महसूस हो रहा है या फिर आपको कुछ अलग क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। और जो सेशंस रहेंगे वो भी क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेशंस रहेंगे, ताकि बाकी लेडीज लोगों को भी जो कुछ भी प्रॉब्लम हो वो शायद आपको हो सकती है, तो आप वॉइस आउट ना करो और उन लोगों
आपको क्वेश्चन है उन्होंने पूछा तो आपको वो समझ सकता है। तो इसी तरीके से ये सेशंस चलने वाले हैं। अभी तक 26 एडमिशन्स हुए हैं इसके लिए, और मोस्ट ऑफ जो एडमिशन्स हुए हैं वो सारे आईटी के लोग हैं, क्योंकि उनका यस स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर उनका जो लाइफस्टाइल रहता है वो बहुत ज्यादा खराब रहता है, वेरी वेरी उनके डिफरेंट। वर्क शेड्यूल, यस हाँ मैम, बहुत मुश्किल है। वर्क की वजह से। तो बहुत सारे एडमिशन्स जो हो रहे हैं वो आईटी वाले लोगों के ही हो रहे हैं। लेकिन यस मैम। हाँ, मुझे ये चीज भी आपको बतानी है कि जो हाउस वाइफ रहते हैं, हाउस मेकर्स रहते हैं, उन लोगों में भी बहुत ज्यादा मतलब घर में जो काम कर रहा है उसको बहुत इग्नोर किया जाता है। तो इन लोगों में बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स पड़ी रहती है। तो अगर आपको ऐसे लोग पता है तो उनको ये सेशन ज्वाइन करने के लिए बोलो। ये जो बेसिक यस सेशन मैम, है श्योर। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 299 2 दिन का सेशन है, जिसमें आपको पूरा ओके। डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा सब कुछ कि कैसे क्या नेचुरली आप करेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको मास्टर क्लास में आना है, 3 महीने के क्लास में आना है, जिसमें आपसे मैं जो चीजें शेयर करने वाली हूँ वो 2 दिन में वो पूरी करा के लूंगी 3 महीने। ओके। तो वो वाले से, हाँ ओके। वो वाले 3 महीने के क्लासेस के 5000 रुपीज है, क्योंकि उसमें आपको योगा टीचर का क्लास भी फ्री मिलेगा और बाकी वीकेंड के सेशंस फ्री रहेंगे। उसमें आपको बहुत सारी बुक्स दी जाएंगी जो आपको पढ़नी है, बहुत सारे लाइफस्टाइल करेक्शंस बोले जाएंगे, इंडिविजुअली आपका मेरे साथ कॉल रहेगा हर एक वीक पे। तो इस यस तरीके से मैम। वो पूरा प्लान किया हुआ है। तो जिन लोगों को इसकी जरूरत है उन लोगों तक ये सेशन पहुंचाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा यस एडमिशन मैम। हो और नेचुरली जो फर्टिलिटी होनी चाहिए वो नेचुरली फर्टिलिटी हो, ना कि वो इनफर्टाइल होके बहुत सारे पिल्स खा के फिर वो प्रेगनेंसी में आए, ऐसा वाला ना हो। यस मैम, एंड अल्टीमेट गोल हमारा जो हम मेडिकोस का रहता है, इवन जो मास्टर्स ने हमें इतनी अच्छी सीखा पैकेज है। दी है, तो मैम यस, अगर इसके थ्रू किसी को अगर फायदा हो रहा है मैम, खासकर इस मैनकाइंड के इसमें, तो मैम डेफिनेटली मैम ये जरूर प्रमोट करेंगे मैम और लोगों तक पहुंचाएंगे। यस, और यस डेफिनेटली। मैम। मैम वन लास्ट क्वेश्चन मैम, कि जो ये इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है द वीकेंड होम पैथ सीरीज का, जिसमें मैं बहुत सारे अलग अलग होम पैथ्स जो काम कर रहे हैं इस होम्योपैथी के क्षेत्र में, अलग अलग डिफरेंट आइडियाज के साथ से आप मैम, तो मैम क्या आपके क्या कमेंट्स रहेंगे इस पे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस सेशन के ऊपर? यस, और आपने ये यस, बहुत कोई ज्यादा सजेशंस? अच्छा अच्छा इनिशिएटिव चालू किया है, क्योंकि हम यस खुद मैम। की प्रैक्टिस में जब है तो हम खुद के लाइफ में इतने बिजी है कि बाकी लोग क्या इनिशिएटिव लेके, क्या अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेके बाहर आ रहे हैं, हम लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। लेकिन आपने ये जो एग्जैक्टली सेशंस मैम। चालू किए हैं उसके थ्रू हम लोगों को पता चल रहा है कि बाबा ये ऐसा ऐसा डॉक्टर है जिसका होम्योपैथी में इसमें स्पेशलाइजेशन है। तो ये एग्जैक्टली। चीजें समझने के लिए हेल्प हो रहा है। जो लर्नर डॉक्टर्स है उनको भी इस सेशन का बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। और ये जो होम्योपैथ लोगों की कम्युनिटी है उसमें यूनिटी थोड़ी वीक है, तो वो यूनिटी होने के लिए यस। बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। तो यस बहुत मैम। अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसको कंटिन्यू करो। आपको जो कुछ भी इसमें मदद लगे बोलो, हम रेडी है मदद करने के लिए। यस मैम, श्योर। मैम जरूर करेंगे मैम। आपके भी अगर कोई सजेशन होंगे किसी ऐसे होम्योपैथ के या फिर ऐसे कोई डॉक्टर के जिनको आप चाहती कि नहीं वो भी इस सेशन में आए और अपनी कुछ हिडन टैलेंट्स या फिर जो वो होम्योपैथी में कर रहे हैं अच्छा, उनको भी दूसरों को पता लगे, तो प्लीज़ मैम सजेशन आप दीजिए, इसका वेलकम है। और मैम हम उनको इस डेफिनेटली। प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे मैम और उनसे भी बातें करेंगे। और मैम जरूर यस हम यस, फिर आपसे डेफिनेटली। जुड़ेंगे किसी और अच्छी टॉपिक पे। यस। यस मैम, एंड थैंक यू सो थैंक यू मच सो फॉर मच। दिस। थैंक यू सो यस मैम। मच। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। यस मैम। सो मैम बस सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और सर हमारे गुरु ने अभी ज्वाइन किया हमको, नीलेश सर ने। आपके भी गुरु रहे हैं, मेरे भी गुरु रहे हैं सर। सो आई थिंक बहुत लेट में ज्वाइन किया सर ने। तो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। जल्दी आपसे फिर जुड़ेंगे मैम सेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू मैम। यस यस, पक्का। थैंक यू सो मच। यस मैम।